مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم। बेशक अल्लाह ताला शर्माता नहीं है उसके बयान करने से जो मिसाल मच्छर की हो या उस जैसी कोई और चीज उसके ऊपर की हो। बस जो लोग मुमिनीन हैं वो जानते हैं कि जो मिसाल दी गई है उनके रब की तरफ से सही है, और जो लोग काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है। लिहाजा उस मिसाल से बहुत से लोग गुमराह हुए और बहुत से लोगों ने उससे हिदायत पाई। वमा युदिल्लु बिही इल्ला फासिकीन, और गुमराह नहीं हुए उस मिसाल से मगर फासिकीन। जो लोग अल्लाह से अहद को तोड़ते हैं उसके वादा करने के बाद और कता करते हैं अल्लाह के उस हुक्म को जिसने जोड़ने के लिए कहा और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, उलाइका हुमुल खासिरून, यही खसारे में है। आप हजरात के सामने पिछले हफ्ते जो कुरान करीम के अंदर मैंने आयत पढ़ी थी वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात के ताल्लुक से बात चली थी, उससे पहले कुरान करीम की एक नक़ल चाहिए। यानी पिछले हफ्ते जो हमारी बात थी वो इस बात पर थी कि वह इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिस्लिही, यानी कि अगर तुम्हें इस कुरान करीम में शक है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है तो तुम इस जैसी एक छोटी सी, या तुम ये समझ रहे हो कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कलाम बनाया है, तो लिहाजा जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कलाम बनाया है तुम भी इस तरह एक कलाम बना दो, एक सूरत पेश कर दो। लेकिन काफिरीन ने इस चैलेंज को कबूल नहीं किया। वो दुनिया भर के रास्ते तो बताते रहे लेकिन इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके बस ही की नहीं थी कि वो कुरान करीम जैसी एक आयत पेश कर दें, और उसी को कुरान करीम ने आगे नक्शा खींचा फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ऐसा करो और हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में कहा कि ये लिहाजा तुम्हारी गुमराही है। ये अल्लाह का एक उसूल रहा है कि जहां अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब का जिक्र किया, गुमराही का जिक्र किया, वहीं मुमिनीन के लिए खुशखबरियां भी दी। लिहाजा फिर जो बात आई कहा कि वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अभी तक जो ऊपर था कि फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, के लिहाजा अल्लाह ने एक आग, जो अल्लाह की आग है उसका ईंधन कौन बनेगा? इंसान और पत्थर, और वो किसके लिए? काफिरीन के लिए। अब अल्लाह ने फौरन मुमिनीन को खुशखबरी सुनाई। क्या खुशखबरी सुनाई? कहा वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को जो ईमान लेकर के आए, लेकिन ईमान नहीं बल्कि ईमान के साथ साथ व अमिलुस सालिहात, अच्छे काम किए। यानी कि बस ईमान ले आया, झूठ बोलता रहा, नमाज छोड़ता रहा, जो मन चाहिए वो करता नहीं। कहा वामिलुस सालिहात, अच्छे काम किए। अब अच्छे काम क्या है? जो शरीयत के अंदर बता दिए गए हों उन पर अमल कर रहा हो, वो अच्छे काम है। फिर क्या कहा? अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, जन्नत के अंदर उनके लिए बाग है। अब बागों के अंदर आपने देखा होगा नहरें भी जाती है ना पानी, तो कहा कि उन नहरों के, उस बाग के नीचे नहरें जारी हैं, दूध की, शहद की। फिर अल्लाह ने एक और चीज बड़ी अच्छी बयान की,
कहा मिन तहतिहल अनार, फिर कहा कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़ा, वो नहरें तो हैं। अब लिहाजा उस महल के अंदर जो महल तैयार करके इनको दिया जाएगा तो भूख भी तो लगेगी ना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर फल देगा खाने के लिए। क्या देगा? फल देगा खाने के लिए। फल कैसे देगा? कि जब उनको फल दिया जाएगा तो वो क्या कहेंगे? क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये फल तो ऐसी है जैसे हम दुनिया में खाया करते थे। सेब है, सेब भी ऐसी, अनार है, अनार भी ऐसी है। तो फिर क्या हुआ? इसमें फरमाया कि क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा, हाँ उन जैसे तो उनको दिए जाएंगे लेकिन उसका जायका अलग होगा, फर्क होगा, लज्जत होगी। और जब इंसान खाएगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर खाता तो क़ज़ाए हाजत को जाता नहीं, बिल्कुल खला में फौरन से पहले जाता, ज्यादा खा लेता जब जाता, कम खा लेता जब जाता। जरूरत है इंसान, कहा वहां इस चीज का कोई तकाजा ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि ये होगा कि जो जिस्म के अंदर हमारे पसीना आता है, इस पसीने के जरिए वो सारे फल, वो सारा रिस्क क्या हो जाएगा? हजम हो जाएगा। अब उस पसीने के अंदर तो बदबू भी आएगी, कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुश्क की खुशबू होगी। क्या होगी? मुश्क की खुशबू होगी। फिर क्या कहा? वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, अभी खाने पीने भी बस था, अब आगे क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नेक बीवियां अता फरमाए। नेक बीवियों से मुराद क्या है? नेक बीवियों से मुराद ये है कि जिस तरह से यहाँ औरतों तो आती ना महीना, वहां खत्म कर दिया जाए, वो हर चीज से पाक होगी। और कहा जाए तो जुबान से भी पाक होगी, बदतमीजियों से भी पाक होगी, मनचाही करेगी। यहां तो अपनी चाही कर दी, वहां क्या करेगी? मनचाही। उसी को कुरान ने कहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और उनको नेक बीवियां दी जाएंगी, बाहया, पाक दामन। यहाँ तो अल्लाह रहम फरमाए, हमारी औरतों का हाल क्या है? आज के दौर में तो हया बिल्कुल उतर के जनाजा निकल गया। तशहीर का जनाजा ऐसा आया, तशहीर की ऐसी सोच आई कि हमारे घरों से औरतों के पर्दे का जनाजा निकल गया। भाभी और देवर में कोई फर्क नहीं, खालाजाद भाइयों में बहनों में कोई फर्क नहीं, कोई पर्दा ही नहीं। हालांकि अगर कोई इस तरह की बात कर दे तो उसको अयूब समझा जाता है। हालांकि कुरान कह रहा है, अभी आएगा आगे से, कुरान ने पूरा एक चैप्टर निकाला है किस किस से तुम्हारा पर्दा है, किससे तुम्हें पर्दे में रहना है। और यहां तो पर्दे की दूर की बात, महल्ले के अंदर जरा घूम लो, सबका पता चल जाएगा कौन कहां की और किसकी। वजह यही है कि हमारा कुरान करीम की जाते अक़दस से ताल्लुक टूट गया है और शरीयत से भी हमारा ताल्लुक, उसकी नमूसत, उसकी वबा ये आई कि आज हमारे दिल के अंदर पर्दे की कोई अहमियत ही नहीं, बल्कि क्या कहा जाता? पर्दा तो नियत का है। ये शैतान जो सबक पढ़ाता है ना, ये ऐसा सबक है जिसको कुरान ने कहा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन, कि जो तुम सबक पढ़ रहे हो ना, पढ़ कि पर्दा तो किसका है? दिल का है और नियत का है। तो फिर तो अल-अयाज़ बिल्लाह, तुमने कुरान और मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात का इनकार किया और अपनी बात को मनवा लिया। तो ये शरीयत का हुई? ये शरीयत न हुई, ये मनचाही हुई। क्या हुई है? मनचाही। अगर शरीयत होती तो निगाहों का भी पर्दा था, आवाज का भी पर्दा था। और हुक्म यहां तक है कि अगर घर के अंदर कोई मर्द नहीं है, घर के अंदर कोई मर्द नहीं है और किसी शख्स ने आवाज बाहर से दी, तो आवाज को नर्म लहजे से नहीं,
बल्कि सख्त लहजे से अंदर से आवाज से औरत बात करे, ताकि उसके दिल के अंदर तुम्हारी आवाज की मिठास ना आए बल्कि कड़वाहट फैले। और यहां पर हाल यह है कि आवाज तो आवाज आ रहा है, बिल्ला न जाने कहां कहां की बात। तो उन तमाम ऐब से औरत क्या होगी? पाक। और अल्लाह माफ फरमाए, अगर आज ये औरत को कह दिया जाए थोड़ा सा, और तशहीर का नशा ऐसा आया, मशहूर होने का नशा ऐसा आया कि बाप अपनी बेटी को वीडियो पर नचा रहा है और खुश हो रहा है, बाप बैठा हुआ है और बेटी वीडियो बना रही है, क्या कि शोहरत, कि मेरी बच्ची को लोग नाचेंगे, किस निगाहों से देखेंगे? उसके नाचने को नहीं, उसके जिस्म को। और कौन दिखाने वाला? बाप। कौन दिखाने वाला? उसका भाई। कौन दिखाने वाला? उसका शौहर। सबके अंदर यह है, उड़ चुकी है, जनाजा निकल गया। इसीलिए तो कहा कि जहन्नम के अंदर एक औरत कितने मर्द को लेकर जाएगी? 4। शौहर, बाप, बड़ा भाई और बेटा। क्यों? क्योंकि ये घर के जिम्मेदार थे। इन्होंने उस वक्त इसको नहीं रोका जिस वक्त इसको रोकने का काम था, और जब हाथ से निकल जाती फिर कहते अब भाग गई। अब क्या हो गई? भाग गई। तो भगाया किसने? आपने। ये बुनियाद रखी किसने? आपने। और अब रोते क्यों? लिहाजा कभी किसी ने देखा है खेती बाड़ी के अंदर गेहूं बोने के बाद में चावल निकला हो? चल ही नहीं सकता। जिसने गेहूं बोया है वो बो ही पाए, और जिसने चावल बोया है वो चावल ही पाए। लिहाजा जब तुमने उसकी बुनियाद ही गलत रास्तों पर रखी है और उसका कोई आपने तरबियत नहीं की, उसकी हिफाजत नहीं की, उसको आपने अपने ताबे नहीं रखा, तो लिहाजा आपको वो हाथ से निकल गए, रोने से कोई फायदा नहीं। फिर कहते हैं औलाद वफादार नहीं, फर्मा बरदार नहीं। कहां से फर्मा बरदार नहीं? दूसरे कुरान ने कहा वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतहहरा, लिहाजा क्या मिलेंगी? नेक बीवियां, जुबान दराज नहीं, बदतमीज नहीं, हर ऐब से पाक, शर्म और हया वाली, पाकीज़ा। और फिर कहा वहुम फीहा खालिदून। और ऐसा नहीं है कि जैसे दुनिया के अंदर इंसान आया ना 60 साल की जिंदगी लेकर, 40 साल की, 50 साल की, 70 साल की, और फिर उसके बाद तो कहां चला जाएगा? वापस चला जाएगा? ऐसा नहीं। कहा वहुम फीहा खालिदून, और वो उसके अंदर कब तक रहेगा? हमेशा, कोई हद ही नहीं। तो ये कुरान करीम ने एक खुशखबरी सुनाई है, किन के लिए? मुमिनीन के लिए। अब लिहाजा कुरान करीम ने जो आज मैंने आयत पढ़ी, अब एक आगे से और बहस शुरू कर, क्या कि इन्नल्लाह ला यस्तही अन यضرब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा, कि बेशक अल्लाह ताला को जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आती इस बात पर कि वो कुरान के अंदर मच्छर का जिक्र करे या मक्खी का जिक्र करे। कुफार से जब कुरान करीम के मिस्ल कोई सूरत न बन पाई ना, और कोई आयत न बन पाई, तो उन्होंने तरह तरह के ढोंग करने शुरू कर दिए। क्या कहना शुरू किया? कहा ये भी कोई अजीब कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम हो सकता है कि वो अपने कलाम के अंदर और अपने कुरान के अंदर मच्छरों की मिसाल दे रहा है? नहीं, ये कोई मालिक आके ये कलाम नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने क्या कहा? ऐसा नहीं, अल्लाह ताला तो शर्माता ही नहीं है। क्यों? कि वो कोई बात मिसाल के तौर पर पेश करे, और मच्छर ही नहीं बल्कि उससे ऊपर की चीज ले लो, चींटी, या उससे कोई ऊपर की चीज हो, वो भी अल्लाह नहीं शर्माएगा। और जब मद्दे मुकाबिल साथ में ऐसा बेमिसल खड़ा हो, तो फिर तो और मिसाल उसी दर्जे की और उसी लेवल की देनी चाहिए। क्योंकि ये किसकी इबादत करते थे? बुतों की। तो मच्छर, ये कहा गया
कि पूरी दुनिया मिलकर एक मक्खी को बनाकर दिखा दे। बल्कि मक्खी नहीं, जो मकड़ी का जाला बनाती है, कुरान ने कहा और जैसा ही बनाकर दिखा दो, नहीं बना सकते। तो लिहाजा जिस माबूदों की तुम इबादत कर रहे हो, अगर उनके ऊपर आकर बैठकर मच्छर बैठ जाए या मक्खी बैठ जाए, उनके अंदर इतनी सलाहियत और कुव्वत नहीं कि वो अपने ऊपर चलता है, तो अब बताओ मिसल बिल्कुल सही मिट्टी नहीं मिट्टी? भाई वो किसकी इबादत कर रहा है? बुतों की। और वो बुत जिसको अपने हाथ से तराशते हैं और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उनकी इबादत कर देते हैं। और बाद मर्तबा क्या होता, गंगा में फेंक देते, बाद मर्तबा क्या होता, सड़कों में फेंक देते। तो ये तो उस मच्छर से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। मच्छर कम से कम अपने खाने पीने के लिए अपना रास्ता तो अख्तियार कर लेता है, किसी आदमी का खून तो चूस लेता है, ये तो उससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। तो अल्लाह ने तो बल्कि इन माबूदों को फौकियत किस पर दी, मच्छर पर। कहा मच्छर भी इनसे ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि कम से कम मच्छर उड़कर अपना खान पीन का इंतजाम कर रहा है। और अल्लाह फिर ढील कैसी दे देता, कुरान ने पता क्या कहा, जिस तरह से मच्छर एक इंसान का खून पीने के बाद डामाडोल हो जाता, उड़ने की सलाहियत नहीं रहती। अब जब उनने खून पी लिया, अब उड़ने की सलाहियत नहीं, तो अब क्या रह गया, आप मौत। आदमी क्या कर देता, फौरन से मौत। ऐसे इन कुफार का हाल है कि इनको भरपूर दुनिया की तमाम नेमतें दे देगा, ढील दे देगा, और जब सारी नेमतों के दरवाजे इनके लिए खुले हुए होंगे, फिर अचानक से एक बीमारी आ जाएगी, कैंसर, किडनी फेल, कुछ और फिर क्या कहेगा डॉक्टर, अब तुम इन नेमतों को खा नहीं सकते, दरवाजा बंद। जैसे मच्छर ने खून पिया, उड़ने की सलाहियत खत्म, और क्या हुआ, मर गया। ऐसे इनका क्या हुआ कि जब सारी नेमतें आई, और सारी नेमतें आने के बाद में मामला खत्म। अब लिहाजा डॉक्टर की तरफ से ऐलान हो गया, या फिर कोई ऐसा संगीन जुर्म कर बैठा कि जिसकी सजा ऐसी हुई कि सारी नेमतों पे उड़की लग गई, या ऐसा कारोबार लगा, गुनाह भी कर रहा है, जिना भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, लोगों पर जुल्म भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और कारोबार बढ़ता चला गया, और जाने के बाद में फिर क्या हुआ, एकदम पट, तब तक कहता बड़ा अच्छा कारोबार करता है। तो कुरान ने यही कहा कि बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता है इस बात से कि वो मच्छर की मिसाल दे या उससे ऊपर की मिसाल दे। फिर कहा अब लोगों सुनो, लेकिन हाँ, जो मुमिनीन है, जो ईमान वाले हैं, वो लोग इन मिसालों से हकीकत को निकालते हैं, और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि ये हमारे रब की तरफ से बताई हुई बिल्कुल सही मिसाल है। सलाहियतमंद लोग जो होते हैं, वो लोग जरा सी, बल्कि सल्फ सालिहीन तो ये फरमाते थे कि जब कुरान करीम की आयत आती है और उनका तर्जुमा हमारे समझ में नहीं आता, अल्लाह की मिसाल, तो हम तो रोने लगते हैं कि बताओ अल्लाह की इस आयत का तर्जुमा हम नहीं समझ पा रहे। और कुरान ने क्या कहा, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, लिहाजा जो लोग मुमिनीन हैं वो जानते हैं कि उनके रब की तरफ से जो मच्छर वाली मिसाल दी गई है सही दी गई, वो इसमें से निकाल लें, क्योंकि हकीकत यही है कि रब ने इनको ऐलान और चैलेंज किया था कि कुरान करीम की जैसी एक सूरत निकाल कर दिखाओ, यहाँ तक पेश न कर सके, बल्कि उसके अंदर नकात निकालना है, तरह तरह की बातें निकालनी। इन्होंने क्या कर दी, शुरू कर दी। फिर कहा वो अम्मल्लज़ीना कफ़रू वयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, और जो लोग काफिर हैं वो कहते हैं अल्लाह का इस मिसाल से क्या मतलब है। अल्लाह का जब समझ में नहीं आया तो फिर तो क्या ही मतलब करता रहेगा, समझ में नहीं आएगी। जब आंखों पे पर्दा डर गया तो अब समझ में आने वाली बात नहीं है। फिर कहा युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, और बहुत से लोग इन मिसालों से गुमराह हो जाते हैं। इन मिसालों से क्या हो जाते हैं,
जैसे इन्होंने कहा ना कि कोई मालिक का कलाम हो सकता है कि मच्छर की मिसाल उसके अंदर दे रहा है, तो उन्होंने कहा बहुत से लोग इससे गुमराह हो जाते हैं और वयहदी बिही कसीरा, और बहुत से लोग इससे क्या हो जाते हैं, हिदायत पा जाते हैं। बहुत से लोग इससे क्या पा जाते हैं, हिदायत पा जाते हैं कि हाँ हकीकत है, एक मच्छर के पैदा करने की, एक मच्छर के उड़ाने की इसकी सलाहियत नहीं है, कैसे उड़ा सकता, जो मच्छर नहीं उड़ा सकता वो हमें कैसे खाने को दे सकता। तो वयहदी बिही कसीरा, उन्होंने क्या कर ली, इससे हिदायत पकड़ ली। फिर कहा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, मगर हाँ वो गुमराह नहीं होते मगर फासिक, और फासिक कौन, काफिर, मुनाफिक, ये लोग गुमराह हो जाते हैं, हर कोई इससे गुमराह नहीं होता। फिर उसके बाद में क्या कहा, अल्लज़ीना यंकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्दि उलाइका हुमुल ख़ासिरून, और जो लोग अल्लाह से किए हुए वादे करते हैं और वो तोड़ देते हैं। इन्होंने अल्लाह से वादा किया और पक्का आज़म किया और फिर उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। फिर क्या कहा, वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्द, और कता ताल्लुक करते हैं उस चीज का जिसको अल्लाह ने जोड़ने के लिए कहा, वयुफ़सिदूना फिल अर्द, और जमीन में फसाद गिराते हैं, उलाइका हुमुल ख़ासिरून, हकीकत में यही खसारे वाले हैं। कल इस पर ही तफसील की जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहुल ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना इला ताअतिक, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ए प्यारे अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए, या अल्लाह मुआफ़ फरमा दीजिए, या अल्लाह मुआफ़ फरमा दीजिए, या अल्लाह रहम का, करम का, आफियत का, इनायत का, दरगुजर का मामला फरमा दीजिए, या अल्लाह तौहीद का हमारे दिल के अंदर जज्बा और शौक पैदा फरमा दीजिए, या अल्लाह अपनी तौहीद का हमारे दिलों के अंदर जमाव पैदा फरमा दीजिए, अपनी तौहीद का जमाव पैदा फरमा दीजिए, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत और सीरत पर अमल करने वाला बना दीजिए, नमाज का पाबंद बना दीजिए। अल्लाह जो लोग परेशान, आलम की परेशानियों को दूर फरमा, जो मकबूज उनके कर्जों को बरी फरमा, जो बीमार है उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमा, हिम्मत और सुकून अता फरमा। या अल्लाह जो झूठे मुकद्दिमात के अंदर फंसे हुए हैं, या अल्लाह उनको निजात अता फरमा, इज्जत अता फरमा, सरबुलंदियां अता फरमा। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया आप दिलों के हाल को जानते हैं। या अल्लाह करम और आज़म फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी दुआओं को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिर कबूल फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।